नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से आंदोलनजीवी किसानों को बड़ा झटका लगा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कह दिया है कि शंभू बॉर्डर बंद रहेगा और जेसीबी लेकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। 15 अगस्त को दिल्ली कूच का जो है प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी किसानों ने ऐलान किया था। वैसे में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा झटका जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये बड़ा झटका दिया है। क्या है पूरा माजरा, क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को अभी बंद ही रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसान जेसीबी लेकर प्रदर्शन करने नहीं आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर वो अब एक कमेटी बनाएगा जो किसान और सरकार दोनों का पक्ष सुनेगी। इसे लेकर उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर से बैरिकेडिंग को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कुछ प्रबुद्ध जनों की एक कमेटी बनाएगा जो इस मसले का हल निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा इस कमेटी के लिए नाम जो है सुझाव कर सकते हैं, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो है आगे किसी का नाम देगी। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक शंभू बॉर्डर को बंद रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद ही पंजाब और हरियाणा आपस में बातचीत करके बैरिकेडिंग हटाने पर काम करेंगे और चरणबद्ध तरीके से उन्हें हटाएंगे। तब तक दोनों राज्य यथास्थिति बनाए रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में किसान और बैरिकेड के मामले की सुनवाई के दौरान प्रदर्शन के तरीके पर भी टिप्पणी की। सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि किसान प्रदर्शन के नाम पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर आना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान ऐसे प्रदर्शन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के बीच विश्वास की कमी की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान पंजाब का भी पक्ष सुना, जिसमें कहा कि शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जो स्थिति इस वक्त बरकरार है, जो स्थिति देखने के लिए मिल रही है, समय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश काफ़ी अहम हो जाता है। तो गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा के बीच पड़ने वाले शंभू बॉर्डर बीते फरवरी माह से बंद है। यहाँ किसानों ने डेरा जमाया हुआ है और वह दिल्ली आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने हाल ही में 15 अगस्त को दिल्ली आकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में इस मामले पर सुनवाई करते हुए हरियाणा को आदेश दिया था कि वो बैरिकेड हटा दे। इस निर्णय के विरुद्ध हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने हाई कोर्ट के फैसले के इतर बॉर्डर खोलने पर अभी के लिए रोक लगाई है। अब किसान आंदोलन जिस तरीके से बढ़ रहा है और उनकी मांगे पहले पूरी कर ली गई थी, उनकी मांगे सुन ली गई थी, और उसके बाद भी लगातार अगर आप देखेंगे कि वो अपने तरफ से मांगे रख रही हैं, इस मामले को आगे बढ़ा रही हैं, तो लोगों का इस पर सवाल है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या किसानों के पास, जो एक्चुअल किसान है, क्या इनके पास इतना वक्त है कि वो जाकर प्रदर्शन करें? क्या उनके पास इतना वक्त है कि वो अपनी खेती बाड़ी, अपना घर संसार छोड़कर इतने लंबे लंबे समय तक प्रदर्शन के लिए एक जगह पर टिके रहें? क्या ये किसान हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल तो यही है कि जो अपने आप को किसान बता रहे हैं, क्या वो किसान भी है? क्योंकि एक नॉर्मल किसान जिसकी पूंजी, जिसकी रोजी रोटी उसके खेत से आती है, जो रोज कमाता है, मेहनत करता है, खाता है, ऐसे किसान के पास आखिर इतना समय कहाँ से आएगा कि वो लंबे समय से एक बॉर्डर एरिया पर जो है, एक बॉर्डर पर लगातार बैठा हुआ है, क्योंकि दिल्ली कूच करके उसे प्रदर्शन करनी है। किसानों की मांग थी, उस मांग को मान लिया गया और उसके बाद भी इस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। उसके बाद भी इस तरीके से किसान जो है दिल्ली कूच करने की बात करते रहते हैं। तो उनके सवाल यही है कि आखिर इन्हें कूच करना ही क्यों है, इन्हें दिल्ली जाना ही क्यों है, दिल्ली जाने से इन्हें आखिर क्या हासिल हो जाएगा? तो इस यहाँ पर वही है कि दिल्ली जाने से इन्हें क्या हासिल हो जाएगा, या दिल्ली जाकर ये क्या कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये सवाल है जो लगातार वो पूछ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश पर ही रोक लगा दी है। किसानों की मांग को लेकर समिति गठन करने का उन्होंने निर्देश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कदम उस समय उठाया है जब देश के विभिन्न हिस्सों में किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। किसानों की प्रमुख मांगों में से एक है कि उनकी फसलों के लिए MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए, ताकि उन्हें अपनी मेहनत का
उचित मूल्य मिले। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कह दिया है कि वो एक कमेटी का गठन करे जिसमें पंजाब और हरियाणा से कोई व्यक्ति जो है ये चुनकर लेकर आए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से किसी को लगाएंगे या रखेंगे। अब न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि एक तटस्थ अपाज की आवश्यकता है जो किसान तथा सरकार के बीच विश्वास पैदा कर सके, क्योंकि ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि किसान और सरकार के बीच जो है आपसी मतभेद है, इनके बीच जो है आपसी चीज़ें ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हरियाणा राज्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दरअसल इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू सीमा को खोलने का निर्देश दिया था, जिसे इस साल फरवरी में पंजाब से हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों की आवाजाही को रोकने के लिए बंद कर दिया गया था। किसान फसलों के लिए न्यूनतम जो है एमएसपी की मांग की गारंटी को लेकर जो है मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबे समय से ये बंद रहा है बॉर्डर, और जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उन्होंने भी इस बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉर्डर को खोलने के आदेश पर रोक लगा दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस तरीके से इस बॉर्डर को नहीं खोला जा सकता है। जब वहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली कूच के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, इसके लिए सरकार को जो है मेहनत करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं दिमाग लगाना चाहिए, सरकार को इसमें देखना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, क्या उनके हाथ में या क्या उनके हक में है, क्योंकि इस वजह से नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाएगी, समाधान इसका नहीं निकल पाएगा। और यही कारण है कि ऐसी स्थिति में एक बढ़िया चीज़ जो देखी जा सकती है वो यही है कि इस स्थिति में विश्वास की जो कमी है उसे ठीक करने के लिए, आपसी समन्वय बनाने रखने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की ज़रूरत है जो व्यक्ति बीच में ब्रिज का काम करे, जो व्यक्ति ब्रिज का काम करते हुए इस चीज़ को ध्यान में रखे कि क्या परेशानी हो रही है और इसका समाधान क्या प्रदर्शन से निकलेगा या उसका समाधान ऐसे बैठ के बातचीत से निकाला जा सकता है। और उन्होंने शंभू बॉर्डर जो कि फरवरी से बंद है उसे खोलने पर भी रोक लगा दी है, ये कहते हुए कि जब तक चीज़ें ठीक नहीं होगी, जब तक बातचीत करके एक मसौदा तैयार नहीं होगा, तब तक जो है शंभू बॉर्डर को नहीं खोला जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आंदोलनकारी किसानों को बड़ा झटका लगा है, जो लगातार दिल्ली कूच करने के लिए प्रयासरत है, लगातार दिल्ली कूच करना चाहते हैं। अब इन किसानों को जो है कोर्ट के इस फैसले से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा, समिति का गठन किया जाएगा और फिर वो समिति जो है आगे का काम देखेगी, आगे के उस हिसाब से काम जो है करेगी। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस सब बड़े फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के फैसला जो था शंभू बॉर्डर को खोलने का, उस फैसले पर ही रोक लगा दिया। उन्होंने कहा है कि शंभू बॉर्डर बंद रहेगा और जेसीबी लेकर जो है प्रदर्शन अब किसान जो है नहीं कर पाएंगे, उसके लेकर भी उन्होंने साफ शब्दों में बात कह दी है कि जेसीबी को लेकर अब प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। आप इस तरीके से सरकार की चीज़ों को नज़रअंदाज करके इस तरीके से जो प्रदर्शन है वो आप नहीं कर सकते हैं। तो साफ तौर पर किसान जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए बड़ा झटका है। 15 अगस्त को दिल्ली कूच करने का इन्होंने ऐलान किया, कोर्ट के फैसले से इन्हें एक बड़े झटका जो है ये लगा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।